वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का जाल। क्यों आम निवेशक ट्रेडिंग को निवेश समझ बैठते हैं और उसकी बड़ी कीमत चुकाते हैं। 1958 में अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन ने एक सीधा सा सवाल पूछा था, जिसने उन्हें आगे चलकर नोबेल पुरस्कार दिलाया। लोग कैश क्यों रखते हैं जबकि उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता? आखिर हमेशा बेहतर रिटर्न देने वाले निवेश विकल्प उपलब्ध रहते हैं, फिर भी लोग लगातार बिना ब्याज वाले अकाउंट में पैसा क्यों रखते हैं और इस तरह पैसा बनाने के मौकों को क्यों गंवाते हैं? टोबिन का जवाब निवेशक के व्यवहार को लेकर सोच बदल देने वाला था। लोग कैश इसलिए नहीं रखते कि वे अव्यवहारिक हैं, बल्कि इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें लिक्विडिटी चाहिए, यानी पैसा तुरंत और बिना नुकसान के खर्च करने लायक हो जाए। इस लिक्विडिटी प्रेफरेंस की वजह से लोग ऊंचे रिटर्न छोड़कर भी तुरंत उपलब्धता और सुरक्षा के एहसास को चुनते हैं। भारतीय रिटेल निवेशक आज लगभग यही पहेली झेल रहे हैं। वे इक्विटी मार्केट को क्यों कैसीनो की तरह इस्तेमाल करते हैं जबकि यही मार्केट लंबे समय में बेहतरीन वेल्थ क्रिएटर साबित हुआ है। इसका जवाब भी उसी मनोवैज्ञानिक जाल में छुपा है जिसे टोबिन ने पहचाना था, लेकिन अब नए रूप में। निवेशक शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा को असली सुरक्षा और नियंत्रण समझ लेते हैं। लगातार आती प्राइस कोट्स की धारा, ऑनलाइन ट्रेडिंग की आसानी और मार्केट टाइमिंग का भ्रम एक झूठा विश्वास पैदा करते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ज्यादा सुरक्षित है। टोबिन की बात यहां दोबारा अहम हो जाती है। उन्होंने बताया था कि वास्तविक अनिश्चितता और लगातार बदलती कीमतों से पैदा हुई चिंता दोनों अलग चीजें हैं। एक किसान अपनी जमीन की रोजाना कीमत नहीं देखता क्योंकि उसे मालूम है कि शॉर्ट टर्म के बदलाव उसकी उत्पादकता पर असर नहीं डालते, लेकिन इक्विटी निवेशक रोज पोर्टफोलियो की कीमत देखकर खुद को परेशान करते हैं और सामान्य उतार चढ़ाव को असली जोखिम समझ बैठते हैं। यही गलतफहमी महंगे नुकसान में बदलती है। रिटेल निवेशक वॉलेटिलिटी और रिस्क को गलत ढंग से जोड़ लेते हैं। अगर कोई स्टॉक 20% गिर जाए तो उन्हें लगता है कि यह खतरनाक है, भले ही कंपनी का असली कारोबार मजबूत बना हुआ हो। दूसरी तरफ असली जोखिम, जैसे कैश की बचत पर महंगाई का असर, उन्हें दूर और अमूर्त लगता है। वे लिक्विडिटी को सुरक्षा समझते हैं, ये जाने बिना कि हर लेन देन पर होने वाला खर्च लंबे समय में जमा होकर उनकी कमाई घटा देता है। और इससे भी बड़ा नुकसान है कि एग्जिट की सुविधा बार बार उन्हें गलत समय पर गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। गणित साफ है, अगर कोई पोर्टफोलियो सालाना 12% रिटर्न देता है तो लगातार लेन देन, टैक्स और गलत टाइमिंग के बाद यही पोर्टफोलियो आसानी से 6% तक गिर सकता है। 20 साल में 10 लाख रुपए 12% पर बढ़कर 96 लाख हो जाते हैं, जबकि 6% पर केवल 32 लाख। फिर भी रिटेल निवेशक इस चक्कर से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि लिक्विडिटी की चाहत बहुत गहरी होती है। यह एहसास कि आप कभी भी निवेश से बाहर निकल सकते हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है। यह ऐसा है जैसे आप एक ऐसे इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हो जो आपको और असुरक्षित बना रहा हो। टोबिन का हल सीधा और साफ था। समझिए कि आप असल में क्या खरीद रहे हैं। जब आप इक्विटी लेते हैं तो आप किसी बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदते हैं, ना कि लॉटरी टिकट। रोजाना बदलती कीमतें सिर्फ दूसरे निवेशकों की राय का प्रतिबिंब है। ये लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन की संभावना के बारे में कुछ भी अंतिम नहीं कहती। प्रोफेशनल निवेशक इसे सहज ही समझते हैं। वे इक्विटी को उसी तरह देखते हैं जैसे किसान अपनी जमीन को देखता है, प्रोडक्टिव एसेट की तरह जो समय के साथ संपन्नता लाती है, न कि सट्टेबाजी का खेल। वे लगातार लिक्विडिटी के मनोवैज्ञानिक आराम को छोड़कर असली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को अपनाते हैं, जबकि रिटेल निवेशक लिक्विडिटी की सुरक्षा ढूंढते हुए असल में खुद को और असुरक्षित बना देते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जोखिम से बचने की कोशिश करते हुए वे लगभग पक्के तौर पर खराब रिटर्न को पक्का कर देते हैं। सफल लिक्विडिटी निवेश के लिए जरूरी है वो चीज जिसे टोबिन ऑप्टिमल लिक्विडिटी कहते हैं, यानी ये मान लेना कि आपका पैसा लंबे समय तक प्रोडक्टिव एसेट में बंधा रहेगा। ये कोई कुर्बानी नहीं, बल्कि असली वेल्थ क्रिएशन में एंट्री का टिकट है। शॉर्ट टर्म का जाल तभी टूटता है जब आप उस चीज से भागना बंद कर दें जिसे आपको अपनाना चाहिए, यानी धैर्यवान पूंजी की शक्ति जो समय के साथ चमत्कार करती है।